अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुंदर भजन, आप सबकी श्रद्धा, आप सबकी भावना पूरे वातावरण को, क्या मैं कहूँगी, कंडाघाट को इस शुद्ध वातावरण में महका दिया है। इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने शिव बाबा के दरबार को भी याद किया और सेवा का थोड़ा सा, जैसे आप सभी अभी बहुत अच्छे भजन गा रहे हैं, तो आप सबको मालूम है हमारा तो ओम शांति से ही शुरुआत होती है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा हम 3 बार ओम ध्वनि के साथ जो है और वातावरण को शुद्ध वाइब्रेशन से हम महकाएं। जैसे कहते हैं कि वाणी में भी शक्ति होती है, ताकत होती है, और जो मुख से हम वाणी निकालते हैं, चाहे वो भजन के माध्यम से, चाहे प्रार्थना के माध्यम से, चाहे ओम ध्वनि के माध्यम से, वो वाणी अपने आप में शक्ति बन जाती है और वो शक्ति जो है कईयों को मरदार देती है। पर उस वाणी में भी ताकत तब आती है, कंडाघाट से हिल्स न्यूज 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे संकल्पों में ताकत हो और उन संकल्पों में बहुत गहरी श्रद्धा हो, और जहाँ परमात्मा की बात है, शक्तियों की बात है, तो वहाँ वाणी के साथ साथ हमारे मन की श्रद्धा बहुत फास्ट गति से पहुँचती है। तो आज 9 दिन शायद यहाँ पे किया है लगातार ही, कल 9वां दिन होगा रामनवमी को भजन कीर्तन। तो अभी हम और समापन बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत शक्ति के साथ इस तरह से ओम ध्वनि करें कि शिव के साथ शक्तियाँ यहाँ पर वैसे तो है ही, पर सबको आप पूरे भावना के साथ सामने महसूस कर सकें। और जितने दिल से आप करेंगे उतना आपको साक्षात अनुभव भी अवश्य होगा। नवदुर्गा करना चाहेंगे सभी? ठीक है, थोड़ा सीधा बैठे। आप सभी थोड़ा गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, शांति से गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाए। एक बार गहरी श्वास लें, धीरे से श्वास को छोड़ें। अब इस श्वास को ध्यान से सुने। इस श्वास में किसका नाम है? जरूर शिव के साथ शक्ति का नाम है। श्वास के साथ साथ उस परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, महाज्योति शिव, और शिव के साथ शिव की शक्तियां नव दुर्गाओं को देखी मन की आंखों से। शिव ज्योति के साथ महागौरी, सरस्वती, वैष्णो देवी, माँ लक्ष्मी, दुर्गा स्वरूप आप मन की आंखों से देख पा रहे हैं। और इन देवियों के सिर के ऊपर चमकता हुआ चक्र देखिए, देवियों के मस्तक पर दिव्य ज्योति, और देवियों के नैनों से साक्षात प्रकाश, आशीर्वाद मुझ पर पड़ रहा है। इस प्रकाश के भीतर आ जाए। आज नवरात्रों का संपूर्ण आशीर्वाद इस दिव्य प्रकाश के रूप में अपने ऊपर महसूस करें, और साथ में शक्ति शिव से है, शिव पिता परमात्मा का भी दिव्य प्रकाश अपने पर महसूस करें। अब इन शक्तियों के आगे अपने परिवार को याद
करते हुए इस परिवार को भी सभी सदस्य को ये ब्लेसिंग प्राप्त हो रही है। महसूस करें जैसे मेरा तन मन शांत और स्वस्थ हो रहा, मेरा परिवार, मेरा आसपास पड़ोस, शहर, देश और विश्व शक्तियों के प्रकाश से जगमगा रहा, सबका कल्याण हो रहा। अभी हम ओम ध्वनि से इस वाइब्रेशन को पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे, जिससे किसी न किसी का कल्याण अवश्य होना है। बड़े प्यार से मेरे साथ ओम ध्वनि करें। हमारा जो भारतवर्ष इसकी खासियत है, एक ऐसा आध्यात्मिक देश है जहाँ समय प्रति समय कोई ना कोई त्योहार अवश्य होता है। और उस त्योहार के पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने, चाहे हमारे शास्त्रों ने, चाहे हमारे पूर्वजों ने कुछ ना कुछ धार्मिक प्रभाव जरूर छोड़ा है, और जिसका लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हम सब इस संसार में रहते हुए हर समय कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़े रहे और उसके दिए हुए गुणों और शक्तियों से जुड़े रहे। नहीं तो संसारी प्राणी ना जाने कब इस मोह माया के जाल में हम फंस सकते हैं और निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोई ना कोई त्योहार आता है, इनमें चाहे आप नवरात्रि ले लो, चाहे जन्माष्टमी ले लो, चाहे शिवरात्रि ले लो, कोई भी त्योहार ले लो हमारा, तो उसके पीछे ईश्वर, शक्तियां या कोई ना कोई प्राकृतिक रूप से जो है जोड़ा गया है। लक्ष्य मात्र तो यही है ताकि हमारा तन मन शुद्ध रहे, हमारे मन शुभ भावनाएं बनी रहे, और जिस परम पिता परमात्मा ने हम सबके संसार में भेजा है कर्म करने के लिए, तो वो कर्म योग भी हमसे जुड़ा है। तो नवरात्रि भी हम देखते कि साल में 2 बार मनाए जाते हैं भारतवर्ष के अंदर, और ऐसे समय में मनाए जाते हैं जब ऋतु काल में जो परिवर्तन होता है, और हम देखते कि चाहे शरीर के अंदर पूरे सेल है, ब्लड है, हर चीज में क्या आती है, नवीनता। तो इसके पीछे इसीलिए ये चीज जोड़ी ताकि हम उस समय अपने आप को सात्विक रख सके, शुद्धिकरण में रख सके, शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध खान पान, ताकि वो जो पवित्र ऊर्जा है हमारे अंदर इस तरह से बरकरार रहे कि संसार के अंदर जो सबसे शक्तिशाली है मनुष्य आता है, वो अपने दायित्व को अच्छे से निभा सके। नवरात्रों में देखते हैं कि रात को तो जो माना गया है सिद्धि रूप में माना गया है, और साथ में इसमें शक्तियों का आह्वान है। जब कहते भी महिषासुर ने जब तांडव मचाया था, देवताओं तक को भी कैद में कर लिया था, तो उस समय जो शक्ति ने तप किया और पूरी तरह से उस असुर को भस्म कर दिया, और देवताएं भी जब अपने स्वर्ग को प्राप्त कर सके, तो उस में हम देखते कि शक्ति का संपूर्ण स्वरूप दिखाया। अब कलयुग में वर्तमान समय को देखा जाए, कलयुग का तो नाम ही क्या है, कला कलिश का युग। इस समय तो हर समय कहीं ना कहीं 5 विकारों के कारण असुर तांडव मन के अंदर करते रहते हैं, कर्मों में भी करते रहते हैं, वाणी में भी करते रहते हैं। उस पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं हम
व्रत नियम संयम भक्ति पूजा पाठ ईश्वर की आराधना उससे अपने आप को कहीं ना कहीं मुक्त अवश्य करते हैं। अगर हम ये भी ना करें तो क्या हो जाएगा? फिर पूरी तरह से हाहाकार, जैसे भी कह रहे हाहाकार हो जाएगा। अब इसमें विधान बताया गया है, जैसे नवरात्रों में भी खासकर हम देखते हैं कि कलश स्थापित करते हैं, कंजकाओं की पूजा होती है, व्रत करते हैं और बड़ी श्रद्धा से करते हैं। सब बहुत सी सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं तपस्वी जन और भक्त जनों को भी बहुत लाभ इससे होता है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि हमें प्रतिदिन ये भी याद रखना चाहिए कि भगवान शिव ने भी हम सबके बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान से भरपूर किया है। जैसे उस कलश की हम स्थापना करते हैं, शुद्धता रखते हैं, ये इस चीज का भी जरूर प्रतीक है कि हमें याद रखना चाहिए कि 9 दिन के बाद कहीं ना कहीं फिर से हमें अपने आचरण में सात्विकता अवश्य लानी चाहिए। अगर हम 9 दिन सात्विक आहार कर रहे हैं तो क्या हम प्रतिदिन नहीं कर सकते? क्यों हम फिर बुरा आहार ग्रहण करें? क्योंकि सनातन धर्म का तो सबसे पहला धर्म ही क्या है? अनिष्ट। तो भगवान ने हमें क्या दिया है? बुद्धि दी है इंसान को, और बुद्धि रूपी कलश को किससे भरना है? सदा सिर्फ 9 दिन नहीं, प्रतिदिन भरना है। किससे? ज्ञान और गुणों से। खासकर माताएं यहाँ पे बैठी है और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ नारी को माँ के समान पूजा जाता है, नारी को जो शक्ति रूप में देखा जाता है। कल ही में किसी ने भेजा था बड़ा अच्छा कि जो अरब कंट्रीज है वहाँ महिलाओं को कैसे देखा जाता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है जैसे। बड़ा अच्छा लगा, मैं इसलिए आपको सुना ये बात। तो पूरा उनको ढका जाता है सिर से लेके पैर तक। यूरोप कंट्रीज में जाइए आप, वहाँ महिलाओं को कैसे बिल्कुल ओपन कर दिया, जो मर्जी जैसे मर्जी, कोई कायदा ही नहीं रखा। केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारी को जो है देवी रूप में, शक्ति रूप में पूजा, और जिसकी शुरुआत कहाँ? कंजिकाएं, छोटी छोटी कंजिकाएं कहाँ थी तो देवियों के रूप में। और वही जब घर में नारी विवाह करके जाती तो क्या कहा जाता है? कौन आई है घर में? लक्ष्मी आई। कन्या होगी तो क्या कहेंगे? देवी आई। और कहा जाता जहाँ नारी का सम्मान होता वहाँ देवता निवास करते। और उसका कारण ही ये था कि नारी के अंदर क्या है? सहन शक्ति भी है, करुणा भी है, ममता भी है और परिवार को संभालने की शक्ति भी, सबको जोड़े रखने की पावर भी। और भारत एक ऐसा देश है जहां हम देखते हैं कि आप मंदिर में जाओगे तो हमेशा धन किससे मांगा जाता है? धन की देवी श्री लक्ष्मी से। विद्या किससे मांगी जाती है? माँ सरस्वती से। आप देखेंगे गंगा में स्नान करने जाएंगे अपने आप को शुद्ध करने के लिए तो क्या कहते हैं? गंगा मैया। धरती को भी हम नमन करते तो क्या कहते हैं? धरती माता। इतना सम्मान इस भारतवर्ष में नारी शक्ति को दिया गया। और जब ये सम्मान संपूर्ण रूप में था भी तो सच में हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो हम देखते कि किस तरह से वहाँ पे घर घर में जो है लोग देवताएं थे, घर जब अपने मंदिर था, चैतन्य वहाँ पे चलते फिरते हम सब क्या थे? देवा। विडंबना रही द्वापर के बाद कलयुग में आते आते जैसे विश्व के अंदर नारी के लिए और दर्जा, भारत में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट तो आई। और जहाँ नारी के लिए गिरावट आई वहीं पे जो है कलयुग तेजी से आगे बढ़ता गया। इतना तेजी से आगे बढ़ा कि समाज को एक आंख वाला बना दिया। समाज 2 आंख से चलता है, एक नर एक नारी। समान रूप में नारायण को लक्ष्मी को साथ में दिखाया जाता है। द्वापर से जब गिरावट आई तो नारी को क्या कहीं ना कहीं और रूप से दर्शाया गया। पर अब फिर समय आ चुका है, फिर से नारी का जो है उत्थान पुनरुत्थान करने परमपिता परमात्मा जब आए उन्होंने ज्ञान कलश भी पुनः नारी के सिर पर ही रखा।
और ज्ञान कलश में कहा कि इस ज्ञान कलश मतलब बुद्धि रूपी कलश को हमेशा आपको ज्ञान और गुणों से भरपूर रखना। जब भी क्रोध भाव आए तो कौन सा ज्ञान लगाना है? ओम शांति, कि मैं आत्मा क्या हूँ? शांति। जब किसी के लिए घृणा भाव आए तो हमेशा याद रखना, मैं कैसी किस भारत की नारी हूँ? वो भारत जो स्वयं भगवान ने स्थापित किया, जहाँ स्वयं भगवान आते हैं तो मैं प्रेम से उनको हर बुराई की कारण, हर असुर को खत्म करने के लिए परमात्मा ने हमें क्या दिया है? ज्ञान, शक्ति और गुण। तो नवरात्रा में तप हमें तप करना है, पर उस तप का बल लेने के लिए भावार्थ है कि जब हम कर्म क्षेत्र में जाए, 10वें दिन, 11वें दिन या जब 6 महीने बाद की नवरात्रे आने, तब तक वो बल हमारे अंदर बना रहे, तब तक उस तप का बल हमारे कर्म क्षेत्र में हमें मदद करे। और उसका एक ही जो हमारे पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये है कि जैसे हम प्रतिदिन यहाँ ज्योत जलाते हैं मंदिर में, घर में, नवरात्रों में, तो परमात्मा ने उसके लिए हमें विधि बताई है कि आप उस बल को तब अपने अंदर सार्थक कर सकते हो यदि आप रोज अपने को मस्तक पर अपनी आत्म ज्योत को जागृत करोगे। यदि आप रोज ये याद दिलाओगे कि जैसे वो देवियां हैं मंदिर में जिनके पास हम जाते हैं, उनकी आंखों में जब हम देखते हैं मूर्ति में, सामने क्या दिखाई देता है? करुणा, शक्ति, प्रेम, सब कुछ। तो ऐसे हम भी इस घर की क्या है? देवी। तो जब मुझे भोजन बनाना है तो सबसे पहला जो है घर के शुद्धिकरण का जो रास्ता क्या है? हमारा अन्न। तो अन्न में जब हम जाए बनाने तो किस भाव से हम जाए कि मैं इस घर की देवी हूँ, मैं खाना बनाने नहीं जा रही, मैं क्या बनाने जा रही हूँ? भोग और प्रसाद बनाने जा रही। ये याद रहेगा तो बल आपका काम करेगा। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।